और बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की 5वीं लिस्ट आने के बाद बवाल शुरू हो गया है। टिकट की दावेदारी कर रहे बीजेपी के कुछ नेताओं को मायूसी हाथ लगी और इसके बाद जो तस्वीरें जबलपुर से सामने आई, हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने ही किस तरह से कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, न सिर्फ हंगामा किया बल्कि धक्का मुक्की भी हुई है बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव के सामने, और उनके गनमैन के साथ मारपीट भी की गई है। देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने जबलपुर की, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री पहुंचे हुए थे भूपेंद्र यादव, उन्हीं के सामने बीजेपी के कार्यकर्ता हंगामा करते रहे। और ये देखें, जो गनमैन था भूपेंद्र यादव का, उसके साथ कुछ इस अंदाज में मारपीट भी वहां पर की गई, धक्का मुक्की यहां पर हुई है। जबलपुर में दरअसल धीरज पटेरिया को टिकट ना देकर अभिलाष पांडे को टिकट दिया गया और अभिलाष पांडे को जबलपुर के बीजेपी कार्यकर्ता बाहरी बता रहे हैं और इसी को लेकर ये पूरा हंगामा वहां पर खड़ा हुआ। नाराज कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ यहां पर धक्का मुक्की की है बल्कि जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनके गनमैन के साथ मारपीट भी की गई, जिसकी तस्वीरें लगातार आपके सामने इस वक्त न्यूज़ 24 पर है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बैठक रूम में चले गए थे, लेकिन बाहर कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। अभिलाष पांडे को बाहरी बताया जा रहा है और ये मांग की जा रही बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कि उनकी जगह किसी स्थानीय प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया जाए बीजेपी की तरफ से। तो टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और इस बार नाराजगी इस कदर नजर आई कि नौबत जो है वो मारपीट तक पहुंच गई, हाथापाई तक पहुंच गई। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं ग्वालियर की भी, जहां पर माया सिंह को बीजेपी का टिकट मिलने के बाद विरोध शुरू हो गया। यहां पर सिंधिया समर्थक मुन्ना लाल गोयल को टिकट ना मिलने की वजह से समर्थकों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया है। मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी भी दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं मुन्ना लाल गोयल, और जब 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ दिया था और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था, तब उसके साथ ही तब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही तमाम बड़ी तादाद में उस वक्त में कांग्रेस के विधायक और कार्यकर्ता, ये तमाम ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही यहाँ पर सामने आ गए थे, बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन माया सिंह को ग्वालियर पूर्व से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। 92 उम्मीदवारों की ये लिस्ट यहाँ पर सामने आ चुकी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की ये 5वीं लिस्ट है और इस लिस्ट के सामने आने के बाद हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। खुद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने नेता को टिकट ना मिलने से, अपने नेता को प्रत्याशी न बनाए जाने को लेकर वो विरोध कर रहे हैं और इस अंदाज में तस्वीरें नजर आ रही हैं, चाहे वो जबलपुर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने हुआ हंगामा हो, उनके गनमैन के साथ हुई मारपीट हो, या फिर ग्वालियर में, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहा जाता है, ग्वालियर राजघराने से ही वो आते हैं, उनके समर्थक मुन्ना लाल गोयल को टिकट ना मिलने के बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो मुन्ना लाल गोयल के समर्थक हैं, वो यूं इस कदर सड़कों पर उतरे, वहीं पर धरना दिया, चक्का जाम किया गया और विरोध किया गया माया सिंह का। माया सिंह को ग्वालियर पूर्व से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और इसी को लेकर ये पूरा हंगामा दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया है। 92 उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है, ये 5वीं लिस्ट है बीजेपी की तरफ से, और इस लिस्ट के सामने आने के बाद ही अब बीजेपी में यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है। और विरोध भी ऐसा, अमूमन बीजेपी के लिए ये कहा जाता है कि बहुत अनुशासन वाली पार्टी है। अगर पार्टी की तरफ से किसी को उम्मीदवार बना दिया जाए या पार्टी का कोई फैसला होता है तो फिर अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता है कि बहुत कुछ इसको लेकर नाराज़गी हो या विरोध हो। लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जो कि कांटे की टक्कर बताई जा रही है, ऐसे में बीजेपी की लिस्ट के बाद समर्थकों का यह हंगामा क्या परेशानी बढ़ाएगा पार्टी की विधानसभा चुनावों में। विपिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश पर बात करने के लिए। विपिन, ये जो विरोध की तस्वीरें सामने आ रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं के हंगामे की, क्या ये मुश्किलें बढ़ाएगी विधानसभा चुनावों में पार्टी की?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुश्किलें इसलिए बढ़ सकती हैं क्योंकि अब तक यही था कि जितनी लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी हुई थी अब तक तो सबकी शांत थी, लेकिन अब चूंकि बीजेपी ने अपनी फाइनल लिस्ट जारी कर दी है उसके बाद से तस्वीरें सामने आने लगी। और सबसे बड़ी बात देखिए, ग्वालियर में भी हंगामा देखने को मिल रहा है और ये जबलपुर की जो तस्वीरें हैं इसमें तो और ज्यादा जो है माहौल बताता है कि कैसा है, क्योंकि देखिए भूपेंद्र यादव जो है केंद्रीय मंत्री के साथ साथ मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं और प्रभारी होने के बाद उनके मौजूदगी में उनके साथ इस तरह से धक्का मुक्की होती है और उसके बाद उनके गार्ड के साथ भी इस तरह से मारपीट की जाती है उनके सामने ही। तो ये बताता है कि किस तरह से जो टिकट देने के बाद जिनके टिकट नहीं मिले हैं वो समर्थक किस तरह से गुस्साए हुए हैं और पार्टी कार्यालय के अंदर इस तरह की तस्वीरें अगर देखने को मिल रही हैं तो वाकई ये दिलचस्प हो जाता है कि मध्य प्रदेश में उन कैंडिडेट का क्या होगा जो मैदान में उतरेंगे अगर इस तरह से विरोध होगा। और जो आप देखिए जो जबलपुर में जो देखने को मिल रहा है उसे शांत कराने की काफी कोशिश की जा रही है। जो भूपेंद्र यादव ने जो साफ तौर पर कहा है कि वो बात को संभाल लेंगे, जो नाराजगी उनको दूर कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें बताती हैं, चाहे वो ग्वालियर चंबल की बात की जाए, ग्वालियर में जो देखने को मिला कि ग्वालियर में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अनूप मिश्रा जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, उनको जब टिकट नहीं मिला तो उनके समर्थक भी इसी तरह से हंगामा कर रहे हैं। और साथ में अगर ग्वालियर में जो माया सिंह को टिकट दिया गया उसके बाद भी जो टिकट के दावेदार थे उनके समर्थक हंगामा कर रहे हैं। विपिन, मालवा में विरोध हो रहा है, लिस्ट आई, महाकौशल में विरोध हो रहा है, लिस्ट आई, वो भी केंद्रीय मंत्री के सामने। आप ग्वालियर चंबल की बात करें, वहां पर भी कुछ सीटों को लेकर विरोध हो रहा है। तो फिर सवाल ये कि फिर संतुष्टि कहां है लिस्ट आने के बाद बीजेपी में? बिल्कुल संतुष्टि देखिए अब तक तो बिल्कुल साफ है कि बीजेपी जब पहली लिस्ट जारी करती है उसके बाद जब दूसरी लिस्ट जारी की गई तो दूसरी लिस्ट में जो सांसदों केंद्रीय मंत्रियों को उतारा था तब तक ये लग रहा था कि जो समर्थक दावेदार जो थे उनको लगा कि बड़े नेताओं के चेहरे जब उतार रहे हैं तो फिर उनको शांत होना लाजमी है। लेकिन अब चूंकि बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है, अब पूरी लिस्ट के देखा जाए अब तक बीजेपी लगभग पूरे कैंडिडेट उतार चुकी है, सिर्फ 2 सीटों को होल्ड करके रखा है। यानी ये बात साफ हो चुकी है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी किन किन को उतार रही है। अब उनका गुस्सा जो लोग अब तक इंतजार कर रहे थे इस 5वीं सूची का कि उसमें उनका नाम आएगा, लेकिन जब नाम नहीं आया तो उनके समर्थकों को गुस्सा अब सड़क के साथ साथ देखिए बीजेपी के कार्यालय तक पहुंच चुका है, आला नेताओं तक पहुंच चुका है। उनके सामने इस तरह की जो स्थितियां हैं कि उनके साथ धक्का मुक्की की जा रही है। भूपेंद्र यादव एक बड़ा नाम है मध्य प्रदेश में, उनके पास चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी है और ऐसे में उनके साथ इस तरह से धक्का मुक्की होती है या उनके गार्ड के साथ इस तरह से मारपीट होती है तो बताता है कि किस तरह से ये गुस्सा आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है, खासतौर पर उन प्रत्याशियों को जिनको चुना गया है। और देखिए ये हम अकेला बीजेपी का नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस में भी जब कल भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी तो जो जिनको टिकट नहीं मिला है तो जाहिर सी बात है कि गुस्सा अपना जाहिर करेंगे, लेकिन गुस्सा जाहिर करने का एक अलग अलग तरीका होता है। या तो विरोध के तौर पर पुतला जलाते हैं, ऐसी तस्वीरें आती है, लेकिन अगर पार्टी कार्यालय के अंदर अगर इस तरह से अगर धक्का मुक्की होती है या फिर गार्ड के साथ होती है, वो भी बड़े नेताओं के साथ, तो ये लाजमी है, इस पर सोचना पड़ेगा बीजेपी को आखिरकार इससे शांत कैसा कराया जाएगा और किस तरह से इस जो बगावत। विपिन, आज की जो 92 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट है उसमें 3 मंत्रियों समेत 29 विधायकों के टिकट कटे हैं जो कि विधायक थे और इसको लेकर अंदेशा पहले से जताया जा रहा है। कुछ सीटों पर तो जैसा आपने जिक्र किया कि वहां पर सांसदों को टिकट दे दिया गया, लेकिन अगर विधायकों के टिकट कट रहे हैं, जिसे उम्मीदवार बनाया जा रहा है उसे बाहरी बताया जा रहा है। बीजेपी के बारे में तो ये कहा जाता है कि बहुत अनुशासित होते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन ये बगावत 2018 चुनाव का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उस वक्त भी जिन जिन इलाकों में उम्मीदवारी को लेकर विरोध था बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, वो सीटें बीजेपी हारी थी। यही वजह थी कि सरकार बना नहीं पाए थे विधानसभा चुनाव में। ये अलग बात है कि 2020 में फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे बीजेपी में शामिल हुए और वापस से बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। बिल्कुल यही बात है। देखिए
जिस तरह से 2018 के जब टिकट का बंटवारा हुआ था उस वक्त का माहौल और आपके माहौल में बहुत फर्क है, क्योंकि इस बार बीजेपी का जिस तरह से जो लिस्ट जारी की गई है, जिन कैंडिडेट को उतारा है, बड़ा ही सोची समझी तरीके से उतारा गया है। देखिए कांग्रेस ने तो अपने पूरे पत्ते खोल दिए, 5 दिन के अंदर 2 लिस्ट जारी की और सारे कैंडिडेट उतार दिए, सिर्फ एक सीट को होल्ड करके रखा हुआ है। लेकिन बीजेपी ने अब तक 5 सूची जारी की है और 5 में से अभी भी दो जो सीटें उन पर होल्ड करके रखा हुआ है और 5 सीटों को चुनने में बीजेपी ने अलग अलग प्रयोग किए हैं। पहले तो 3 महीने पहले पहली लिस्ट जारी करना, फिर दूसरी। ठीक, बहुत शुक्रिया विपिन, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें।